दोस्तों नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड। Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, जब भी अगर कोई भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी का रेट डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब अगर यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है जो एक्सीलरेशन है वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज रेट ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग होता तब हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी ये कहता कि एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, बट जब ये डी एक्सेलरेट हो रही है तो हम इसकी वैल्यू लेंगे नेगेटिव, है ना। लास्ट लेक्चर में रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, ये सब दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। कहीं पर भी हमने 3 की पॉइंट्स में बताया था कि जब बॉडी स्टॉप कर रही है ना, बॉडी टू स्टॉप का मतलब है इसकी फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। तो फाइनल वेलोसिटी को हमें v को हमें 0 करना है ना, क्योंकि बॉडी को हमें अल्टीमेटली स्टॉप करना है। ठीक है, तो जब बॉडी स्टॉप करनी है तो v फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब कितना टाइम लेगी, टाइम निकालना है, कितने टाइम बाद बॉडी स्टॉप हो जाएगी, क्वेश्चन ये है। ठीक, अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमारे पास u हो, a हो एंड v हो एंड tb हो। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें चारों चीज़ें हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो v इक्वल्स टू u प्लस at, तो इसमें चारों चीज़ें हैं, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस at। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। v क्या है, 0, u 0.5 प्लस a -0.05 t हमें निकालना है। अब ये 0.5, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस, तो ये माइनस का आ जाएगा 0.05 t। अब ये माइनस का 0.05 इस साइड भेज सकते हैं, लेफ्ट साइड। अब माइनस का है तो ये इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 t इक्वल्स टू 0.5। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई में हो गया, अब ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, लेफ्ट राइट जाएगा तो डिवाइड में, ये हो जाएगा 0.05। ठीक, अब ऊपर पॉइंट के बाद एक नंबर है एंड पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट हटाएंगे। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा नंबर की वजह से ऊपर एक 0 एक्स्ट्रा आएगा। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 × 5 0 0, तो यहाँ से हमें 10 सेकेंड्स मिल गया। ठीक, t इक्वल्स टू, ये सिंपली कट भी कर सकते हैं, 5 × 5 0, तो हमें मिल गया t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स
which produces a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stops? ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है. ठीक है, तो इसमें टाइम का कुछ मेंशन नहीं है. फिर क्वेश्चन कह रहा है, अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. अब हमने बोला था कि जब भी स्टॉप्स हो जाएगा, है ना, कोई बॉडी हमारी एकदम से चलते चलते स्टॉप हो गई, ब्रेक लगाकर भी स्टॉप होती है बाय मतलब एनी मीन्स, अगर ये स्टॉप हो रही है तो हम लोग बोलेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है. तो ये की पॉइंट्स अगर आप लोगों को याद हैं तो आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आसानी से समझ लेंगे. ठीक है, तो स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, देन it stopped by applying brakes. तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 because it stopped. ओके, प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब इसमें बोल तो दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट इसने वैल्यू जो दे रखी है, वैल्यू दी है वो माइनस में दे रखी है. तो इसका मतलब है कि डिक्रीज कर रही है और डिक्रीज करते करते वो एकदम से स्टॉप हो गई. तो कभी होता है नहीं, जब हम लोग थक जाते हैं, पहले बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे होते हैं, फिर धीमे धीमे हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और हम लोग धीमे धीमे अपनी स्पीड को डिक्रीज करते करते स्टॉप हो जाते हैं. तो इसी तरह कोई भी बॉडी है, स्कूटर है, जो भी है, उसकी स्पीड क्या हुआ है, मान लो पेट्रोल ख़त्म हो रहा है तो तो यहाँ पे तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करते करते ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल तो एकदम से वो स्टॉप हो जाएगी. अदरवाइज़ अगर हमें स्टॉप करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रेक लगाएंगे, फिर हमारी बॉडी या स्कूटर जो भी है वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए गिवन है, ये गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसमें टाइम नहीं गिवन है कि कितने टाइम में वो स्टॉप कर लेता है ना. तो हमें इसमें बस निकालना है कि अगर वो स्टॉप कर लेता है और बॉडी -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से डिक्रीज कर रही है इसकी वेलोसिटी, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर स्टॉप्स, है ना. स्टॉप करने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर की. ठीक है, तो अगर तो हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, निकालना है हमें डिस्टेंस कवर्ड. इसको निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, तो इसको हमें निकालना है. ठीक है, तो अब हमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें v हो, u हो, v हो, a हो, s हो. तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो ये होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें भी टाइम आएगा. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें भी टाइम का टर्म आएगा. तो इसमें हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते. ऐसा तीसरा इक्वेशन जो बचता है हमारे पास जिसमें टाइम का कोई भी नाम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, s is distance covered, and 2 is what, 2 is number constant. ठीक है, नंबर है ये तो. ठीक है, तो अब हम सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे. v कितना गिवन है, 0, तो हम लोग 0 रख देंगे. 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, u है 10 प्लस 2, a कितना गिवन है, -0.5. ओके, हमें s निकालना है, तो s हमें निकालना है. अब एक चीज़ हमने यहाँ पे भी यूनिट कन्वर्जन नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे देखिए स्पीड जो वेलोसिटी गिवन है u की 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है एंड एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है. तो ऑल मतलब यूनिट्स आर इन
SI यूनिट्स या सेम यूनिट्स। अगर सेम यूनिट है तो हम यूनिट कन्वर्जन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0 ही यहाँ पे, 10 का स्क्वायर 100 प्लस, अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, एंड 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 एंड एक के बाद पॉइंट है तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 2 5 ज़ा 10। अब आप जिसको नहीं आता तो वो साइड में मल्टीप्लाई कर लें। 0.5 है, 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10, और एक के बाद पॉइंट लगाया तो हमने एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमें वैल्यू मिली कितनी 1, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि हमने माइनस निकाल लिया, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 0.5 को, और हमारे पास ये है s, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं, नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। अब 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ से भी हमें 1 मिला, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके करते तब भी हमें यही मिलता। तो यहाँ पे हमें आ गया 100 माइनस 1, 1 का मतलब कुछ नहीं, सेकेंड s। अब ये माइनस का जाएगा तो इधर का प्लस बन जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा s इक्वल्स टू 100। अब ये इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी मीटर, तो हमें ये मिल गया 100 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। सिंपल है ना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ये है। अब वो कह रहे हैं स्पीड अप करने के बाद, है ना, स्पीड का रेट बढ़ाने के बाद टाइम के साथ, तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है, वो भी 6 सेकेंड के 6 सेकेंड तक, 6 सेकेंड के बाद उसके 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। देन व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। ओके, देन इनिशियल वेलोसिटी, initial velocity is given u equals to 20 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ है, ये है कि हमें अब किलोमीटर आर है और यहाँ पे 6 सेकेंड्स है, तो या तो हम सेकेंड को आर में चेंज कर लें, या तो किलोमीटर आर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें। तो इट विल बी इजी टू चेंज द किलोमीटर पर आर इनटू मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट विल बिकम वेरी इजी, बिकॉज हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में पढ़ी हैं, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका है कि कभी भी हमें किलोमीटर आर से कन्वर्ट करनी है कोई भी चीज़ मीटर पर सेकेंड में, तो सिंपल हम कर क्या सकते हैं, शॉर्टकट है कि हम कोई भी वैल्यू गिवन हो XYZ, हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 5/18 से, तो हमारी जो भी वैल्यू है वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगी। ये कैसे आता है इसका देख सकते हैं आप। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को हम 1 किलोमीटर को, अगर हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है ना। ये होता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, एंड 1 आवर इक्वल्स टू होता है 3600 सेकेंड्स, राइट। तो हमने 1 किलोमीटर ऊपर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 मीटर, ये मीटर में आ गया। अब आर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड्स। तो अब देखो हमें वैल्यू मीटर मिल गई, सेकेंड भी मिल गई, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो हमें ओवरऑल वैल्यू कितनी मिल गई 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू होता है
5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ कहीं पर भी आप मैथ सॉल्व कीजिए, फिज़िक्स सॉल्व कीजिए, कुछ भी सॉल्व कीजिए, तो आपको ये शॉर्टकट याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो अब आपके पास अगर टाइम कम है तो आप ये याद रखिए कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कभी भी चेंज करना है तो हम डायरेक्टली 5/18 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या लॉजिक भी है इसके पीछे वो हमने आपको बता दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यू गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इसको मीटर पर सेकेंड में बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 0, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 0। ओके, अब ये कटेगा नहीं, है ना, और ये आ जाएगा 10 5 जा 50 डिवाइड बाय 9। अब हमारी ये वैल्यू किस में मिली, ये मिल रही हमें मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में ये हमें मिल गई इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी ये गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो हमारी आ जाएगी, इसको भी हमें क्या बनाना है, इसको भी हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 60 इंटू 5/18। देखिए अब ये आपने शॉर्ट टर्म याद कर लिया तो आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो ये इट विल सेव यू टाइम। ठीक है, तो अब हम इसको कट कर लेंगे। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 0 0। ठीक, अब ये किससे कटेगा, 3 से कट सकता है ना, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 0। अब हमें मिल गई ये फाइनल वेलोसिटी 10 इंटू 5 50, 50 डिवाइड बाई 3। तो ये हमें मिल गई फाइनल वेलोसिटी। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली थी हमने, कन्वर्ट कर ली थी, एंड फाइनल वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लिया था। ये कितना आया था, ये आया था 50/9, 50/9 मीटर पर सेकेंड। ये आया था 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन कह रहा था, टाइम गिवन था हमें कुछ, सिक्स सेकेंड, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। ठीक है, टाइम गिवन है हमारे पास 6 सेकेंड्स। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन। ठीक, अब हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, सेकेंड टाइम भी हो, एंड एक्सीलरेशन हम निकाल सकें। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। v की वैल्यू कितनी है 50/3, u 50/9 प्लस a निकालना है, टाइम 6 सेकेंड्स। ठीक, अब ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस में बन जाएगा, 50/3 माइनस 50/9 इक्वल्स टू a इंटू 6। राइट, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ गई चीज़ें, तो अब हम इनको क्या करेंगे, एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 1। तो यहाँ से हमें एलसीएम मिल गया 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हम 9, हमें एलसीएम मिल गया 9। अब ये सॉल्व करना आता होगा, 9th क्लास में हैं आप लोग, तो
आई थिंक। अब हम क्या करेंगे, 3 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 बचेगा। 3 को 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 150 माइनस 9 को 9 से पहले डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 को 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 50 इक्वल्स टू a इंटू 6। अब 150 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 100/9 इक्वल्स टू a इंटू 6। अब ये मल्टीप्लाई में इधर नीचे जाएगा तो इसको हम डिवाइड में भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100/9 इंटू 6 इक्वल्स टू a। अब जो कट रहा है इसको काट लीजिए। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 3 ज़ा 6। अब और कुछ नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 10 से कट सकता है, बट यहाँ पे 9 और 3 है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 50 डिवाइड बाय 9 3 ज़ा 27a। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसमें एक ही तरीका है कि हम इसको डिवाइड कर लें। तो 27 को हम डिवाइड कर लेंगे 50। 27 1 जा 27, क्योंकि 2 ज़ा 54 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 27 1 जा 27, 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3, देन 4 से 2 गया 2। हम लोग पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा, 27 अगर 10 जा करते हैं 270 आ जाता है। अगर हम 8 जा करते हैं ना, 9 में करते हैं, 9 2 ज़ा 18, तो इट विल बिकम, इसको देख लेते हैं कितना, तो देख लें। अगर हम 27 को 9 से करते हैं तो 9 7 ज़ा 3 63 6, 9 2 ज़ा 18, 18 और 6 24। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको ले जाएंगे 8। तो ये हमें मिल जाएगा। अब इसको 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 7 जा 56, 5, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 5 21, 216। हमें 216 मिल गया। 10 में से 6 गया 4, देन 2 में से यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 गया 1, यहाँ 14 बचा। अब और 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ये वैल्यू मिल गई, a इक्वल्स टू 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हमें एक्सीलरेशन मिल गया। तो थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि हमें यूनिट का कन्वर्जन करना था। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा, ठीक है, बट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ये मैथमेटिक्स में भी हेल्प करेगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।